बच्चों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज लेकर के आए हैं कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है। आपको कॉपी ऐसे लिख कर के 95 प्लस कैसे ले आना है। आप ये तरीका देख लो। एक बच्ची जो हमारी शिष्या है उसने बहुत अच्छे ढंग से ये कॉपी लिखी और उसने 95 हासिल किए। कैसे, आइए हम बताते हैं। बिल्कुल यही तरीका आपको अपनाना है और आपको भी 95 प्लस लेकर के आना है। स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो जैसे कि कॉपी है 95 प्लस वो पाई है। अब पाई कैसे है वो आप देखिए। जैसे अब देखिए कितना सुंदर ढंग से उसने प्रश्नोत्तर नंबर डाले हैं। एक तो राइटिंग बहुत ही मेन चीज है। फिर पहला प्रश्न ये था कि भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, तो कवि वचन सुधा का हुआ था। श्याम सुंदर दास ये कौन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे, तो ये थे श्याम सुंदर दास थे। फिर आगे आता है द्विवेदी युग और छायावादी युग में कौन, किस लेखक ने पूरा दोनों युगों में काम किया, तो वो थे बाबू गुलाब राय। और फिर आता है कि चारुचंद्र लेख जो कि हजारी प्रसाद जी की उपन्यास है, इसकी विधा पूछी गई थी तो उपन्यास लिखा गया। आगे देखिए फिर कितना सुंदर ढंग से उसने देखिए हाशिया भी बहुत अच्छा खींचा है ना। अगर आपकी बोर्ड की कॉपी में हाशिया खींचा होता है, यानी हाशिया इसको बोलते हैं लाइन जो होती है, अगर वो हाशिया खिंचा होता है तो आपको खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका देखिए राय कृष्णदास। ये थे दी मैडमैन का पगला नाम से हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो राय कृष्णदास थे। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल ये कौन है, ये उत्तर किसका है, ये जो है पृथ्वीपुत्र और माता भूमि के रचनाकार पूछा गया था पेपर में, तो उसने लिखा वासुदेव शरण अग्रवाल। यानी 10 के 10 ऑब्जेक्टिव तो इसके सही ही सही हैं, है ना। भक्ति काल स्वर्णकाल किसे कहा गया, भक्ति काल को कहा गया था। पूर्व मध्यकाल किसको कहा गया, वो भी भक्ति काल को कहा गया। सूरदास, सूरदास यानी ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है सूरदास, ये वाला प्रश्न। तो इसके 10 के 10 प्रश्न पूरे के पूरे सही हो गए हैं ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक है, सामान्य हिंदी वाले विद्यार्थियों आपके लिए भी है, साहित्य हिंदी वाले आपके लिए भी है, कक्षा 12 10 जो भी जिस क्लास में है सबके लिए तरीका सेम रहता है। ठीक है, क्लास भले ही मैं किसी क्लास की कॉपी दिखाऊं, लेकिन ये सामान्य हिंदी कक्षा 12 की मैं कॉपी दिखा रहा हूं, तो तरीका सेम रहता है। तरीका ये नहीं है कि आपका अलग होगा, आप लिखने का तरीका तो सबका सेम होना चाहिए ना। हिंदी आप लिख रहे हैं तो हिंदी का तरीका मैं बता रहा हूं, तो आप हिंदी में है अगर तो हिंदी का तरीका देखिए। दशरथ द्वार से सोपान तक ये उत्तर उसने दिया था किसका, अब बताइए किसका दिया था। ये एक पूछा गया था प्रश्न की कौन सी रचना सुदामा पांडे धूमिल जी की नहीं है। तो वैसे तो सुदामा पांडे धूमिल जी की जो रचनाएं हैं, संसद से सड़क तक, मोचीराम और कल सुनना मुझे, लेकिन एक ऑप्शन था कौन सी नहीं है, तो दशरथ द्वार से सोपान तक नहीं है और ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 3 आता है और ये कहते हैं कि प्रश्न में आपको प्रश्न गद्यांश पढ़ना है, उसके नीचे 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। 5 प्रश्न के अगर आप उत्तर दे देते हैं तो 10 अंक आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ओके, तो 10 अंक आपको मिल जाएंगे। अब देखिए पहला प्रश्न इसका था भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है। तो पहला प्रश्न था ये वाला गद्यांश दिया गया था, यानी कौन सा ये गद्यांश था, ये गद्यांश आपका था भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी वाला। तो उस बच्ची ने पूरे के पूरे गद्यांश सही कर दिए, गद्यांशों के आंसर सही कर दिए। ठीक है, पूरे के पूरे सही कर दिए। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। अरे इसके तो नंबर 97 आने चाहिए, क्योंकि 2 अंक मैंने यहां पर देना भूल गया मैं, सॉरी इसके लिए भाई। तो इसके तो 97 आ गए, 95 प्लस आ गए भाई, 95 प्लस, 95 प्लस आ गए, क्योंकि यहां 2 अंक मैंने दिए नहीं। अब देखिए तो 2 यहां पर 2 यहां पर भी उसको मिल गए, पूरे पूरे सही सही उसने लिखा है, और 2 यहां पर 2 यहां पर, यानी 10 अंक यहां पर भी उसके मजबूत हो गए, यानी पहले गद्यांश के 10 अंक मजबूत हो गए, यानी अब तक उसने कुछ भी गलत नहीं किया। आगे देखिए ये नौका विहार है, पंत ने लिखा इसको, तो व्याख्या में देखते हैं कितने इस कविता का नौका विहार, इसके भी 2 अंक आपको मिले हैं उस बच्ची को। ठीक है, इसके भी 2 अंक मिल गए हैं। चलिए अब आप देखिए पूरे अंक मैं गिनकर दिखाऊंगा आपको अंत में। ठीक है, अब देखिए नौका विहार, इधर इधर अंक इसको मिले हैं, कट गया है इधर का भाग। ठीक है, यहां पर भी 2 अंक मिले हैं इसको, सब कुछ 10 अंकों में इसको मिल गया है, 10 अंक इसको मिल गए हैं। ठीक है, पूरे के पूरे 10 अंक इसको मिल गए हैं।
ठीक है, यहां पर भी पद्यांशों के प्रश्नों के उत्तर में भी 10 अंक इसको मिले। अब आता है जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। पूछा तो आपका साहित्यिक परिचय जाता, अब जब साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो उसने देखो लिखा कैसे कि उसने 5 के पांचों अंक हासिल कर लिए, फुल में से फुल लिए। तो जीवन परिचय थोड़ा सा इसने दे दिया कि अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय लिखना था, थोड़ा सा इसने दे दिया। फिर साहित्यिक परिचय मेन होता है आपका, उसने साहित्यिक परिचय भी बखूबी लिखा है, बखूबी लिखा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एलवी के परीक्षण में विशेष योगदान दिया, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता। 2002 से 7 तक राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य करने लगे। आखिरी दिनों में शिलांग में प्रबंधक संस्थान में पढ़ा रहे थे और उनकी इतने जो मृत्यु हो गई, भारत सरकार ने इन्हें ये पुरस्कार दिए। तो ये तो इनका साहित्यिक परिचय हो गया, और कृतियां लिख देंगे तो साहित्यिक परिचय इनका हो जाता, बेस्ट है ना। तो ये पूरे के पूरे 5 अंक इसमें भी हासिल कर रही है। फिर महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखा इसने, पूरे के पूरे 5 अंक इसमें भी हासिल जीवन परिचय, और थोड़ा सा साहित्यिक परिचय भी दिया। मेन साहित्यिक परिचय है, साहित्यिक परिचय में के अंतर्गत रचनाएं भी आ जाती हैं, तो बखूबी ढंग से लिखा है, तो इसमें 5 के पांचों अंक इसको मिले हैं। आप यूपी बोर्ड की अगर मजबूत तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए, पूरा का पूरा अच्छे से कोर्स आपको मिल जाएगा, चाहे आप कक्षा 10 के हो, 12 के हो, सबकी हिंदी पढ़ाई गई है, ठीक है, यूपी बोर्ड की। आगे देखिए, स्मृति की रेखाएं, और कुछ दिनों में मैं सीबीएसई बोर्ड की भी हिंदी चालू करूंगा। ये पूरे के पूरे उसने रचनाएं लिख दी है ना, पूरी रचनाएं लिख दी, बस इसका जीवन परिचय होगा, 5 के पांचों अंक। अब बहादुर कहानी का सारांश आता है, कितना मस्त सारांश लिखा, बाई हेडिंग्स। देखिए हेडिंग में कोई उसने आकर्षण पैदा नहीं किया, मतलब ये नहीं कि उसमें दुनिया भर का अनर्गल चीजें, डैश, पॉइंट, बिंदी, फूल, पत्ती, ये सब नहीं बनाए, सीधी सीधी हेडिंग है, और हेडिंग स्केच से डाली गई है। बस आपको ध्यान ये रखना है, स्केच ऐसा लेना है कि जैसे ये यहाँ पीछे का भाग दिखाई दे रहा है, पन्ना थोड़ा गंदा दिखाई दे रहा है, पीछे छिप गया है, तो ऐसा स्केच लीजिए। पहले 4-5 दिन परीक्षा के पहले उसको चला डालिए थोड़ा बहुत, फिर जब वो हल्का सा उसमें इंक, जो बहुत ज्यादा इंक होती है वो कम हो जाएगी, तो आपका बढ़िया सा स्केच वो चलेगा और छपेगा नहीं। फिलहाल तो बोर्ड की कॉपी मोटी होती है, उसमें छपता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर छप रहा है तो आप 2 स्केच प्रयोग कीजिएगा सिंपल से, ऐसे स्केच जो छपे ना बाहर, बहुत गाढ़ी ना चले, ठीक है। ठीक, ये देखिए पूरा इसके हेडिंग डाली, हंसमुख और परिश्रमी था किशोर बदतमीज। ठीक है, बदतमीज की थोड़ा सा स्पेलिंग इसने मिस्टेक की है, बदतमीज लिखा जाता है, ठीक है, बदतमीज लिखा जाता है, ठीक है, बदतमीज नहीं बदतमीज लिखा जाता है, ठीक। चलो, रिश्तेदार के द्वारा बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। तो ये पूरे के पूरे देखिए, इसीलिए इसने दो जगह स्पेलिंग मिस्टेक की है, थोड़ा सा नजर में आ गया, तो आधा अंक यहाँ पर इसका कट गया है, ठीक है। हालांकि स्पेलिंग मिस्टेक का सब कहीं कटता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर ये ध्यान नहीं दिया जाएगा तब भी नहीं बनेगा। वर्तनी शुद्धिकरण मेन होता है हिंदी में। आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्रण करना है, चरित्र की विशेषताएं लिखनी है। अब देखिए कितना मस्त है, ये कोटेशन भी पढ़े हैं कि पशु बल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी, हे चिर अनादि हे चिर अशेष मेरे भारत मेरे स्वदेश। ये देखिए पूरा का पूरा उसने कोटेशन भी लिखे हैं, स्लोगन भी लिखे हैं, इसको लिखना है हेडिंग्स में। अगर आप ये नहीं लिखते हैं, अब देखिए आगे कितने अच्छे से लिखा है, पूरे के पूरे अंक इसमें भी इसको मिल गए हैं। जाग तुझे तेरी अतीत स्मृतियां धिक्कार रही हैं, जाग जाग तुझे भावी पीढ़ियां पुकार रही हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक हैं, यदि मिलकर इस राष्ट्र यज्ञ में सब कर्तव्य निभाएं अपना, 1 वर्ष में ही पूरा हो मेरा राज्य राम राज्य का सपना। तो पूरे कोटेशन लिखे, बेहतरीन ढंग से हेडिंग्स डाली, बिंदुवार लिखा गया, बहुत मस्त लिखा है। 5 के पांचों अंक इसमें मिले, और राइटिंग भी इसकी अच्छी है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है, आप सही लिखिए, आप सही लिखेंगे तो बिल्कुल सही कॉपी चेक होगी, राइटिंग के बहुत कम नंबर कटेंगे, राइटिंग के बहुत ज्यादा नंबर नहीं काटे जाते हैं, ठीक है। अब नहीं काटे जाते हैं, वो जमाना पुराना था, तब काटे जाते थे। तब क्या होता था, गद्यांशों की भी व्याख्या होती थी, पद्यांशों की भी व्याख्या होती थी, ये गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर नहीं आते थे, है ना, इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं। बाकी कक्षा 10 में तो अब भी पद्यांशों की व्याख्या होती है, गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर आते हैं, ठीक। तो तब कटने के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि पूरा एग्जामिनर पढ़ता नहीं था और बच्चा भी सही पूरा लिख नहीं पाता था। अब तो 5 प्रश्न 5 लाइनों में लिखने होते हैं, उसके उत्तर
एक लाइन का एक उत्तर, तो उसमें सही आप अगर लिख रहे हैं तो पूरे अंक मिलेंगे, राइटिंग के कोई कटने के चांसेस नहीं होते हैं। निबंध में राइटिंग के अंक कटेंगे, तो निबंध में तो सब अच्छा लिख ही नहीं पाते हैं, बहुत ही कम लोग अच्छा लिख पाते हैं। 10% बालक जो होते हैं विद्यार्थी, हर स्कूल के 10% विद्यार्थी अच्छा निबंध लिखते हैं और 90% नहीं लिखते हैं, क्योंकि निबंध वो पढ़ते हैं नहीं, और मौलिक रचना होती है, मौलिक अभिव्यक्ति करनी होती है, तो अगर पढ़ते ही हैं तब भी वो आधे से ज्यादा भूल जाते हैं, क्योंकि इतना लॉन्ग होता है वो, है ना। तो इसलिए उसमें कटने के चांसेस रहते हैं अगर राइटिंग आपकी अच्छी नहीं। बाकी आपके जो आप उत्तर देंगे अपने पूरे पेपर में, आपके अंक नहीं कटेंगे, जीवन परिचय वगैरह में नहीं कटेंगे, क्योंकि आप अगर सही लिखे हैं तो नहीं कटेंगे। ठीक, अभी आता है देखिए संदर्भ सहित एक संस्कृत दिग्दर्शिका वाला खंड कहा गया, तो यहां 2 अंक आपको संदर्भ के मिलते हैं, संदर्भ उसका सही है, पूरे 2 अंक मिल गए। और 5 अंक का क्या होता है, 5 अंक का आपका होता है अनुवाद हिंदी का, तो पूरा सही है, तो इसलिए 5 अंक उसको मिल गए। अब देखिए यहां दूसरा पद्यांश आया, श्लोक, संस्कृत का श्लोक, तो इसमें भी 2 अंक संदर्भ के हैं, है ना। और यहाँ देखिए हिंदी अनुवाद के 5 अंक यहाँ पूरे मिल गए। अधजल गगरी छलकत जाए, इसमें 1 अंक का वाक्य का वो मुहावरे का अर्थ, तो 1 अंक का होता है, क्या होता है 1 अंक का, 1 अंक का उसका वाक्य प्रयोग होता है, तो 2 अंक पूरे पूरे यहाँ पर भी मिल गए। संधि विच्छेद आया था, पूरे पूरे सही, संधि विच्छेद सही हैं, उसके भी पूरे अंक मिल गए। और ये वचन और विभक्तियां आई थी, दोनों सही हैं, यहाँ भी मिल गए। बस मटमैला और अंगद ये थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि इसमें आया था एक प्रश्न, क्या आया था, कपिश और कपीश का, कपिश और कपीश का उत्तर बताना था, कपिश, कपिश और कपीश का, कपिश और कपीश का। तो कपीश माने होता है सुग्रीव, यानी बंदरों का राजा, और कपिश माने मटमैला होता है। तो ये वाला सही था, लेकिन उसने गलत किया तो वो काटा गया। भैया जो गलत होगा वो काटा जाएगा। अर्क का मतलब होता है, अर्क माने सूर्य भी होता है, अर्क माने मदार का पौधा भी होता है, अर्क माने रस भी होता है, तो 2 अंक आता है। एक शब्द के 2 अर्थ लिखने के लिए 3 लिख दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। 1 2 3 जितने भी लिख पाओ, 2 लिखने होते हैं, 3 लिख दो, 4 लिख दो, अर्थ उसके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 कहता है तो 2 लिखो, ज्यादा बेहतर रहता है। पूरे अंक यहाँ पर भी मिल गए। फिर आता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला ना, कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जिसमें तुक ना मिले तुकांत, जो आशा से अधिक हो आशातीत, मोहन रे रोटी खाई, ये वाक्य सही हुआ। अब यहां पर एक वाक्य शुद्धि में आया था कि न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी, इसका ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्युदंड दिया। दंड एवं सजा एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, चाहे सजा कह दो चाहे दंड कह दो, और 2 समानार्थक शब्द एक साथ प्रयुक्त नहीं होंगे। ठीक है, 2 समानार्थी शब्द कभी भी एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो मृत्युदंड लिख दो या मृत्यु की सजा दी। ठीक है, न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्युदंड दिया, या लिखिए न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्यु की सजा दी, लेकिन मृत्यु की सजा थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मृत्युदंड दिया ये लिखो। ठीक है, तो ये इसका गलत हो गया। और फिर देखिए अलंकारों का आया, बहुत ही अच्छा अलंकार की परिभाषा, और उसने पूरा स्पष्टीकरण भी दे दिया। स्पष्टीकरण अवश्य दें, स्पष्टीकरण देंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। हास रस जहां विभाव अनुभाव विचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने ले। ठीक है, तो जहां नहीं लिखा जाता है, यहां पर जहां मत लिखिए, अगर ऐसी लिखते हैं परिभाषा, तो विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले हास नामक स्थायी भाव से हास रस की निष्पत्ति होती है। दोना पात बबूल का तापर तनिक पिसान, और राजा रानी करत हैं छठे छमा ही दान। मतलब अगर बबूल, बबूल देखो, बबूल का पत्ता इतना बड़ा होता है, उस पे भी थोड़ा सा पिसान, पिसान मतलब आटा, थोड़ा सा आटा रख के अब दान दे रहे हैं, तो ये हंसी की बात है ना यहाँ पे। तो पूरा का स्पष्टीकरण इसमें भी बहुत कायदे से दिया गया। 2 अंक के 2 अंक मिल गए। दोहा लक्षण, दोहा का लक्षण और पर उसकी चौपाई। देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने किया नहीं अभी तक, तो क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हिंदी की संपूर्ण तैयारी, मस्त तैयारी, और पूरा का पूरा यूपी में नंबर 1 की तैयारी हिंदी की इस चैनल पर है। तो इसलिए आप जरूर देखें एक बार, अच्छा लगे तो देख लेना, और नहीं अच्छा लगे तो आपकी इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए, आगे देखिए 13वां प्रश्न है। ये एक लेटर लिखने को आता है, प्रार्थना पत्र। ठीक है, पत्र लिखना है आपको, तो पत्र लिखना है परीक्षा के समय बिजली कटौती ना करने के लिए, या फिर नगर पालिका में गंदगी के लिए। नगर पालिका अध्यक्ष तो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद के लिए लिख दिया गया। ठीक है, तो इसमें पूरे 6 अंक का है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई है। अब पूरा का विधिवत सही नहीं है, क्योंकि दिक्कत ये आई है, यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष को शिकायती पत्र लिखना था, लेकिन अधिशासी अधिकारी यहाँ पड़ गया है, इसलिए यहाँ 1 अंक काट लिया गया।
और पूरे के पूरे 5 दे दिए गए, 6 अंक का था ये। अब देखिए मेरा प्रिय कवि पर निबंध आया, निबंध विधिवत रूपरेखा लिखी गई, 2 अंक की रूपरेखा है, यहां 2 अंक मिलेंगे। आगे देखिए, अब यहां देखिए पूरा तुलसीदास का हेडिंग बाय हेडिंग, और मेरा एक और चैनल है बीए स्टडी क्लास, तो भाइयों इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम और आप बहुत दिनों तक बिल्कुल प्रगाढ़ संबंध बनाए रखें, इधर नहीं तो उधर मिलेंगे। ठीक है, बीए स्टडी क्लास पर भी हिंदी की मजबूत तैयारी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा अपना चैनल है। ठीक है, आप देखिए ये अवधि में रचित रचनाएं, ठेठ अवधि में रचित रचनाएं, तुलसी के राम कैसे थे, क्या था, ये सारी चीजें इसमें हैं। ठीक है, तो इसको पूरे के पूरे 7 अंक मिले हैं यहाँ पर, 2 रूपरेखा के और 5 निबंध के, क्योंकि अधूरा यहाँ पर रह गया था, नहीं तो निबंध में भी इसको 1 ही अंक काटा जाता तो पूरे इसके 98 हो जाते। तो यहाँ पर लेकर के देखिए 95 प्लस अंक ये बच्ची ने पाई है। और यूपी बोर्ड से जुड़ी हर जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तरह तरह की जो जानकारियां यूपी बोर्ड से निकल कर आती हैं वो भी आपको मिलती हैं। और अंत में आपको कॉपी में क्या लिखना है, अंततः अनुक्रमांक अवश्य डालें अंकों एवं शब्दों में। जब आप कॉपी अपनी कॉपी क्लोज करें तो अनुक्रमांक यानी अपना रोल नंबर शब्दों एवं अंकों में अवश्य डाल दें, ताकि एग्जामिनर को सुविधा मिले और वो समझ जाए कि यहां पर आपने अपनी कॉपी क्लोज कर दी है। उसके बाद अगर कोई, क्या पता आपकी कॉपी में कोई अनर्गल चीज लिख दे बाद में, तो भी वो कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी आपको अनर्गल क्या, कभी कभी ये होता है कि आपकी कोई खुन्नस मान गया आपसे, कोई आपसे गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गया, तो बाद में ये होता है कि आपके पन्ने पर बाय द वे आपकी निगाह पलट गई और किसी बच्चे ने उधर कुछ कर दिया, आप एक टॉयलेट चले गए, कहीं वॉशरूम चले गए, तो उतनी देर में उस बच्चे ने एक पेज पलटा आपका और तुरंत उसमें काट पीट दिया। तो अगर आपने अनुक्रमांक डाला है तो अगला पेज अगर आपका छूट रहा तो उस पर कोई और लिखेगा भी नहीं और वो चेक भी नहीं होगा। उसमें अगर कोई काट पीट देगा, कुछ गलत बात लिख भी देगा, तो वो एग्जामिनर उस पर ध्यान नहीं देगा, यानी वो समझ जाएगा यहां तक आपने कॉपी पूरी की है बस। ठीक है, तो बच्चों आज आपको ये वीडियो कैसा लगा, लोगों में प्रसार प्रचार कर दीजिए, बहुत ज्यादा फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहां पर पूरी जानकारी आपको मिल गई है। अगर आप ऐसे कॉपी लिखेंगे इस बच्ची की तरह तो बहुत ही सुंदर अंक आप पाएंगे, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं आपकी परीक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।